हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम फ्रेंड्स। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार वेलकम है। और आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब अपने टॉपिक की ओर मूव करते हैं। फ्रेंड्स, ये मैंने आपके लिए एम्बेसडर और हाई कमिश्नर से रिलेटेड PDF बनाई है और इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी। वहाँ से आप लोग जनवरी से लेकर सितंबर मंथ में अब तक जितने भी एम्बेसडर और हाई कमिश्नर फॉरेन कंट्री अपॉइंट किए गए वो सारे आपके लिए एक साथ लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, इसे आप ज़रूर देखिए और ये आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। ओके, और ये आपके लिए ऑल एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगी। यहाँ से आपको कुछ भी बाहर नहीं आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए सेशन की ओर मूव करते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। वर्ल्ड अल्जाइमर डे यानी कि विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये विश्व अल्जाइमर दिवस आपका 21 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। यह अल्जाइमर रोग के कारण, लक्षण और समय रहते इसके बेहतर मैनेजमेंट के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इसको मनाया जाता है। फ्रेंड्स, ये अल्जाइमर रोग एक मस्तिष्क का रोग होता है। इसमें अगर ये किसी को हो जाता है तो इसमें जो व्यक्ति होता है उसकी धीरे धीरे जो मेमोरी है वो खोने लगती है, यानी कि उसकी जो याददाश्त है वो बिल्कुल खो जाती है और वो मतलब लोगों के फेस भी नहीं पहचान पाता है। ओके, तो इसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। ओके, अब आप वीडियो पॉज कीजिए और फटाफट से अब तक जितने भी सितंबर मंथ में इंपॉर्टेंट डेज आए हैं उन्हें फटाफट से इस सीक्वेंस में रिवाइज कीजिए। और अगर आप लिख सकते हैं तो मुझे भी कमेंट बॉक्स में सीक्वेंस में आप इन्हें लिख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में 3 मेगा ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बिहार स्टेट में 3 मेगा ब्रिज का उद्घाटन किया। ये आपको इमेज में दिख रहा होगा। ये ब्रिज ये आपके एक तो आपका पटना में है, मौजूदा महात्मा गांधी पुल के पैरेलल 4 लेन पुल बनेगा। एक आपका कोसी नदी पर बनेगा 4 लेन का पुल और एक आपका भागलपुर में बनेगा मौजूदा विक्रमशिला पुल के समानांतर 4 लेन पुल इसमें शामिल है। ओके फ्रेंड्स, और नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में बिहार में ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवा का उद्घाटन किया था। इसमें जो बिहार के 46,000 गांवों को इंटरनेट सेवाओं के माध्यम से जोड़ा जाएगा, तो ये भी आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, तो बात करते हैं बिहार की। कैपिटल क्या है? पटना। चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार और गवर्नर है फागू चौहान। फ्रेंड्स, अभी हाल ही में बिहार में संजीवनी ऐप लॉन्च किया गया था और 2-3 दिन पहले ही मैंने आपको बताया था बिहार के दरभंगा में एक नया एम्स बनाने की भी मंजूरी अभी हाल ही में दी गई है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। किस देश के प्रधानमंत्री ने IG नोबेल पुरस्कार 2020 जीता है? तो फ्रेंड्स, ये IG नोबेल पुरस्कार 2020 हमारे अपने देश के भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये IG नोबेल पुरस्कार 2020 जीता है। ओके फ्रेंड्स, और यह जो मोदी जी को ये जो पुरस्कार दिया गया कोविड-19 के दौरान दुनिया को यह सिखाने के लिए पुरस्कार दिया गया है कि राजनेता, वैज्ञानिक और डॉक्टरों की तुलना में जीवन और मृत्यु पर तत्काल प्रभाव डाल सकता है। ओके, इसके लिए नरेंद्र मोदी जी को ये पुरस्कार दिया गया है। फ्रेंड्स, इस पुरस्कार को देने की जो शुरुआत हुई थी 1991 से हुई थी और यह पुरस्कार हर साल एक पत्रिका है इम्प्रोबेबल रिसर्च के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। ओके, तो 2020 का जो पुरस्कार है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जीता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में 9 राजमार्ग परियोजनाओं की नींव रखी है? तो फ्रेंड्स, मोदी जी ने बिहार स्टेट में ही 9 राजमार्ग परियोजनाओं की नींव रखी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू 14,258 करोड़ रुपए की लागत से इन 9 राजमार्ग परियोजनाओं की नींव रखी है। इन राजमार्ग परियोजनाओं में 4,258 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 350 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया जाएगा। ओके, इनमें जो मेन है एक तो आपका पटना रिंग रोड है, उसमें 39 किलोमीटर के हिस्से की 6 लेन बनाई जाएगी और एक आपका NH 30 के आरा मोहिनी खंड का 4 लेन भी इसमें शामिल है। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने इसकी आधारशिला रखी है बिहार में। ओके, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप। भारतीय नौसैनिक विमानन के इतिहास में पहली बार 2 महिला अधिकारियों को हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में ऑब्जर्वर यानी कि एयरबोर्न टेक्नीशियंस चुना गया है। तो फ्रेंड्स, ऐसा पहली बार हुआ है जबकि भारतीय नौसेना में पहली बार 2 महिलाओं को एज ए ऑब्जर्वर चुना गया है। तो आपको इमेज में दिख रही होंगी
एक है कुमुदनी त्यागी और दूसरी है रीति सिंह। इन दोनों को पहली बार हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में एज ए ऑब्जर्वर चुना गया है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, कुमुदनी त्यागी और रीति सिंह। ओके, और फ्रेंड्स नंदना देवी को आपको सुनकर कुछ क्लिक कर रहा है। नंदना देवी को भी पता होगा भी हाल ही में इसने दर्पण पर 165 अक्षर लिखकर इसने एक अवार्ड जीता था अभी हाल ही में। ओके, तो ये तो मैंने रिवाइज के लिए ऐसे डाल दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप, कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए आयुष मंत्रालय ने किस मंत्रालय के साथ समझौता किया है? तो फ्रेंड्स पोषण अभियान के तहत कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए आयुष मंत्रालय ने अभी हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ अभी हाल ही में समझौता किया है। ओके, और ये बच्चों के स्वास्थ्य को और बेहतर करने के लिए समझौता किया गया है ताकि जो बच्चों को है वो कुपोषण से बचाया जा सके। फ्रेंड्स आपको पता होगा मिड डे मील स्कीम आई थी 1995 में, ये भी कुपोषण को ही नियंत्रित करने के लिए एक स्कीम चलाई गई थी। ओके, और अभी हाल ही में आयुष मंत्री हैं जो हमारे श्रीपद येसो नाइक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इस समारोह में शामिल हुए थे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री जॉन टर्नर का निधन हुआ है? तो फ्रेंड्स आपको इमेज में दिख रहे होंगे, यही है कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जॉन टर्नर जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। ओके फ्रेंड्स, आप एक ऑबिचुअरी और नोट कीजिए। एक थी एलिजाबेथ केरकर जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। वो एक बहुत ही फेमस इंटीरियर डिजाइनर थी जिन्हें द ताज महल होटल और अन्य ताज संपत्तियों के साथ अपने बेहतरीन काम करने के लिए जाना जाता है और जिनका भी हाल ही में 80 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया है। ओके, तो वो बहुत ही फेमस इंटीरियर डिजाइनर थी एलिजाबेथ केरकर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 8 देखिए, हाल ही में IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक के नए सलाहकार बने हैं। तो फ्रेंड्स IMF के जो कार्यकारी निदेशक है उनके जो नए जो एडवाइजर बने हैं आपके सीमांचल दास बने हैं। ओके, ये जो सीमांचल दास है वो वर्तमान समय में ED के प्रमुख निदेशक हैं और ये 1988 बैच के एक राजस्व अधिकारी हैं और सीमांचल दास को एज ए एडवाइजर 3 साल के इनकी अपॉइंट किया गया है। ओके, तो बात करते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन DC में है। ओके, और इसके जो नए सलाहकार तो यही बने गए हैं सीमांचल दास। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप, NTRO यानी कि नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के जो नए अध्यक्ष बने हैं। तो फ्रेंड्स आपको इमेज में दिख रहे होंगे अमित शाह जी में बधाई दे रहे हैं अनिल धस्माना, यही बने अब NTRO के नए अध्यक्ष। ओके, और ये जो NTRO एक तकनीकी संस्था है जिन पर भूस्थानिक और सैटेलाइट तस्वीर की जिम्मेदारी होती है। ओके फ्रेंड्स, और इनको अब 2 साल के लिए अपॉइंट किया गया है अनिल धस्माना को। ओके, और इन्होंने सतीश झा को रिप्लेस किया है। तो बात करते हैं NTRO की यानी कि नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। ओके, और इसके नए अध्यक्ष तो यही बन गए हैं अनिल धस्माना, स्थान लिया सतीश झा का, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, किस हाई कोर्ट ने हाल ही में हर्षवर्धन लोढ़ा को बड़ा झटका देते हुए MP बिड़ला समूह के सभी पदों से तत्काल हटाने का फैसला दिया है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में कलकत्ता हाई कोर्ट ने हर्षवर्धन लोढ़ा को MP बिड़ला समूह के सभी पदों से तत्काल हटाने का फैसला दिया है। ओके फ्रेंड्स, और हाई कोर्ट ने लोढ़ा पर समिति के किसी निर्णय या फिर भविष्य में बहुमत से लिए गए ऐसे किसी भी फैसले में हस्तक्षेप करने से रोक लगा दी है जो डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट तौर पर प्रियंवदा देवी की संपत्ति से जुड़ा हो। ओके, तो ये फैसला दिया है कलकत्ता हाई कोर्ट ने। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, हाल ही में किस देश ने लोकप्रिय चीनी सोशल मीडिया ऐप है टिकटॉक और WeChat को राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में अमेरिका ने एक चीन का बहुत ही फेमस सोशल मीडिया ऐप है टिकटॉक और WeChat, इनको राष्ट्रीय सुरक्षा को ज़्यादा महत्व देते हुए इनको अब बैन करने का आदेश जारी कर दिया है। और पता होगा आपको कि भारत में भी ये टिकटॉक और जो जितने भी चीनी ऐप्स हैं 59 चीनी ऐप्स को भी हाल ही में भारत में भी बैन किया गया था। ओके, तो
और अमेरिकी के जो पूर्व राष्ट्रपति थे बराक ओबामा, कल ही आपको बताया था, इनका एक संस्मरण का जो पहला खंड है वो विमोचन किया जाएगा अमेरिकी चुनाव के बाद। और जो उस पुस्तक का जो शीर्षक है द प्रॉमिस्ड लैंड। ओके, और आपको पता होगा उस पुस्तक में हम अमेरिकी जो बराक ओबामा थे उनके शुरुआती जीवन के बारे में, उनके राजनीतिक जीवन के बारे में, इसके बारे में हमें, और उनके व्हाइट हाउस की यात्रा के बारे में उसमें जानकारी मिलेगी। ओके फ्रेंड्स, और अमेरिका ने अभी हाल ही में WHO से अपने जो ऑफिशियली जो संबंध है उनको अभी हाल ही में भी तोड़ लिया है। और अमेरिका ने चीन की जो कंपनी है उनको भी डिलिस्ट कर दिया है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। श्री भारतीय सेना ने कहाँ के लोगों के लिए वार्षिक शिकारा रेस का आयोजन किया है? तो फ्रेंड्स, भारतीय सेना ने श्रीनगर के लोगों के लिए एक वार्षिक शिकारा रेस का आयोजन किया है। तो फ्रेंड्स, ये शिकारा का मतलब है लकड़ी की नाव, आपको इमेज में दिख रही होगी, ये लकड़ी की नाव है। एंड ये अभी एक वार्षिक रेस होती है लकड़ी की नाव की, और इनका जो भी हाल ही में आयोजन किया है भारतीय सेना ने किया है। ओके, श्रीनगर के लोगों के लिए। और इस रेस में 15 बोटों ने हिस्सा लिया था। और इस जो प्रतियोगिता का जो मेन उद्देश्य था वो नए बने केंद्र शासित प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया गया था। ओके, और ये जम्मू कश्मीर की एक डल लेक है जो आपको दिखाई दे रही है, इसमें इस प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया था। ओके फ्रेंड्स, तो बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर की जो गवर्नर है लेफ्टिनेंट मनोज सिन्हा के अभी हाल ही में एक नए प्रमुख सचिव अपॉइंट किए गए थे, नीतीश्वर कुमार। और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अभी हाल ही में एक स्पैरो पोर्टल को लॉन्च किया गया था जो जम्मू कश्मीर के प्रशासनिक अधिकारियों के लिए इसको लॉन्च किया गया था। एक ई नीलामी पोर्टल का भी लॉन्च किया गया था, ये कश्मीरी केसर के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इसको शुरुआत की गई थी। ओके, और अभी स्टूडेंट्स के लिए अभी हाल में ई प्लेटफॉर्म को भी लॉन्च किया गया था। और एक अभी हाल ही में बैकयार्ड बागवानी कार्यक्रम की शुरुआत भी जम्मू कश्मीर में ही की गई थी। ओके, और जम्मू कश्मीर में ही अभी हाल ही जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, उन्होंने एक जम्मू कश्मीर की आबादी के लिए एक स्वास्थ्य बीमा योजना को भी लॉन्च किया था। ओके, और कल ही आपको बताया था लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक बहुत बड़े राहत पैकेज 1350 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का भी ऐलान किया है जो उन व्यवसायों के लिए हेल्पफुल रहेगा जो काफ़ी सालों से नुकसान झेल रहे हैं। ओके, अच्छा, जम्मू कश्मीर के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? एक है आपका दचीगांव नेशनल पार्क, एक है किश्तवाड़ नेशनल पार्क, एक है डॉक्टर सनी मरी नेशनल पार्क, और एक है आपका हेवेस नेशनल पार्क जो पहले जम्मू कश्मीर में था अब लद्दाख में है। ये भी आपको याद रखना है। ओके, तो ये सारे फैक्ट आपको जम्मू कश्मीर से रिलेटेड याद रखने हैं। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आप। HCL टेक्नोलॉजी किस देश की IT व्यवसाय और प्रबंधन परामर्श समूह DWS लिमिटेड का अधिग्रहण करेगी? तो फ्रेंड्स, जो HCL जो टेक्नोलॉजी कंपनी आपको इमेज में दिखाई दे रही है, HCL टेक्नोलॉजी, ये अब ऑस्ट्रेलिया की एक IT व्यवसाय और मैनेजमेंट परामर्श समूह है DWS का अधिग्रहण करेगी। ओके, और इस अधिग्रहण से दोनों के बीच में वो रिश्ते हैं वो और भी अच्छे बनेंगे। आपको पता होगा HCL टेक्नोलॉजी ने अभी हाल ही में गूगल क्लाउड के साथ भी समझौता किया था। और अभी 2 वीक पहले मैंने आपको बताया था HCL ने अभी हाल ही में कोलंबो में एक सेंटर भी खोला है जिसमें 3000 के समथिंग लोगों को रोजगार दिया जाएगा। ओके, और HCL कंपनी की अभी नई चेयरमैन बनी थी रोशनी लाडर, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन 14 देखिए आप। भारत के वर्ल्ड वाइड सेंटर फॉर नो हाउ और एंटरप्रेन्योरशिप iCreate ने किस देश के स्टार्टअप नेशन सेंटर के साथ समझौता किया है? तो फ्रेंड्स, ये भारत का जो वर्ल्ड वाइड सेंटर फॉर नो हाउ और एंटरप्रेन्योरशिप iCreate ने इजराइल देश के स्टार्टअप है नेशन सेंट्रल के साथ ये समझौता किया है। ओके फ्रेंड्स, तो बात करते हैं इजराइल की। इसकी कैपिटल क्या है? यरूशलेम। इसको हम जेरूशलम भी बोलते हैं, इसको हम यरूशलेम भी बोलते हैं, इसको हम जेरूशलेम भी बोलते हैं। आपका जो जी करे वो आप प्रोनाउंस कीजिए। ओके, और इसकी करेंसी क्या है? इजरायली न्यूसेका। और इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू। अच्छा फ्रेंड, इजराइल की संसद का नाम क्या है? नेसेट, ये भी आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। लोकसभा ने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक 2020 पास किया है। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में एक राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक 2020 पारित किया गया है। और जो आपका ये राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय
है ये आपका गुजरात में स्थापित किया जाएगा। ओके, मैप में देखिए आप गुजरात कहाँ पर है, जो आपको रेड रेड दिखाई दे रहा है यही है गुजरात। अच्छा फ्रेंड्स, आप मैप को ध्यान से देखिए, गुजरात से किस किस स्टेट की जो सीमाएं लगती हैं, एक है आपका ये राजस्थान से, ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर राजस्थान से सीमा लगती है, और ये आपका मध्य प्रदेश में इसकी सीमा लगती है, और ये महाराष्ट्र से इसकी सीमा लगती है। ओके, मैप को दिखाने का सिर्फ मकसद यही होता है कि हमको मैप पे पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेट कौन सी दिशा में है, किस किस स्टेट के साथ उसकी सीमाएं लगती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम अपने क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो बात करते हैं गुजरात की। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर, और चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपानी, और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। ओके, तो गुजरात सोलर रूफ टॉप इंस्टॉलेशन में टॉप पर है, सेकंड नंबर पर आपका महाराष्ट्र आता है। गुजरात की पुलिस पहली पुलिस है जिसको अभी हाल टेजर गन दी गई है। टेजर गन एक ई गन होती है जिससे इलेक्ट्रॉनिक शॉक लगते हैं। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान भी ये भी गुजरात में शुरू किया गया था। एक उम्बार आंगनवाड़ी नामक अनूठी पहल भी गुजरात में शुरू की गई थी। ओके फ्रेंड्स, एक आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट ये भी आपका गुजरात के वडोदरा में ही स्थापित हुआ था। ओके, अच्छा गुजरात का एक डैम है सरदार सरोवर डैम जो कि नर्मदा नदी पर बना हुआ है। एक आपकी नल सरोवर लेक है, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है गुजरात में है, एक गिरिवन नेशनल पार्क है, और जो किसके लिए फेमस है? एशियाटिक लॉयन के लिए फेमस है, और अभी हाल ही में इसकी 29% की बढ़ोतरी भी शेरों की जो संख्या में हुई है। अच्छा फ्रेंड्स, गुजरात में एक काइट फेस्टिवल मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और गुजरात के अहमदाबाद में धन्वंतरी रथ मोबाइल वैन को भी लॉन्च किया गया था। ओके, और गुजरात ने अभी हाल ही में एक नई धरोहर पर्यटन नीति को भी मंजूरी दी थी, और 2-3 दिन पहले मैंने आपको बताया था गुजरात में भी हाल ही में मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत भी की गई थी, और ये उन महिलाओं के लिए शुरुआत की गई थी जो कहीं ना किसी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं। और गुजरात में एक सिपलाइन सेवा की भी शुरुआत की गई थी, और ये साबरमती रिवर फ्रंट से लेकर के स्टैचू ऑफ यूनिटी तक इसको शुरुआत किया गया था। ओके, अहमदाबाद में 2 फ्लाईओवर के नाम भी अरुण जेटली और सुषमा स्वराज के नाम पर रखे जाएंगे। ओके, इम्पोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में भी यानी कि निर्यात तैयारी सूचकांक में भी पहला स्थान है गुजरात का। गुजरात का एक सुरेंद्रनगर जिला है जहाँ पर रेशम प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई है। ओके, और मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना की शुरुआत भी गुजरात में ही की गई थी। ओके, तो ये सारे फैक्ट आपको गुजरात से रिलेटेड याद रखने हैं। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन 16 देखिए आप। वित्त मंत्रालय ने अनुमान लगाया है कि वित्त वर्ष 2021 और 22 में भारत के नॉमिनल जीडीपी में मामूली रूप से कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो फ्रेंड्स, वित्त मंत्रालय के अनुमान के अनुसार जो वित्त वर्ष 2021 और 22 में भारत के जो नॉमिनल जीडीपी में मामूली रूप से 19% की वृद्धि होगी। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना है। जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने कहा है कि कोविड-19 के दौरान संकुचन के बावजूद कई सेक्टर हैं जो पहले से ही रिकवरी कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये सारे आपको जीडीपी की जो रेट हैं अलग अलग एजेंसी ने बताई है। फिच रेटिंग एजेंसी ने आपको जो बताई है एडीबी के अकॉर्डिंग क्या जीडीपी रेट है, और आपके और भी स्टैंडर्ड्स एंड पुअर रेटिंग एजेंसी के अकॉर्डिंग क्या है, मूडी जी के अकॉर्डिंग क्या रेट बताइए, ये सारी आपको एक साथ लिखनी है। ओके, और जीडीपी से एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है। ओके फ्रेंड्स, तो आज का सेशन हमारे यहीं पे फिनिश होता है। आज का सेशन आपको कैसा लगा? यदि हेल्पफुल लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो और सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो कल मिलते हैं और भी बेहतर क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें। ओके फ्रेंड्स, तो कल मिलते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।